अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउथ। बेसिकली हम माउथ की एनाटॉमी देखेंगे और इसका रोल देखेंगे इन डाइजेशन सिस्टम के हमारा माउथ डाइजेशन सिस्टम में कैसे अपने रोल को प्ले करता है। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ द GI ट्रैक्ट विच रिसीव्स फूड, टेस्ट एंड प्रिपेयर इट फॉर स्वेलविंग। माउथ का क्या फंक्शन है कि सबसे पहले तो ये हमारे GIT के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप को परफॉर्म करता है, जो कि क्या है, रिसीव फूड। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को लेंगे तो ही उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो पाएगी। सबसे पहले आता है इंजेशन। किसी भी चीज़ को अपने मुंह से लेना उसको हम इंजेशन कहते हैं, और वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ माउथ। तो इसका फंक्शन है कि ये फूड को रिसीव करता है और फिर उसको टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद ये उसको प्रिपेयर करता है स्वेलविंग के लिए। नेक्स्ट है माउथ की एनाटॉमी। द माउथ इज लाइन्ड बाय म्यूकस एंड कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स। माउथ किसका पार्ट है, GI ट्रैक्ट का, और GI ट्रैक्ट बेसिकली किसकी बनी होती है, म्यूकस की, जो कि हमारे फूड से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। और इसके 2 रीजन्स हैं, एक है वेस्टिब्यूल और एक है ओरल कैविटी प्रॉपर। सबसे पहले देखते हैं कि वेस्टिब्यूल क्या है। द स्पेस बिटवीन द इनर सरफेस ऑफ चीक्स, लिप्स एंड टीथ। ये हमारा माउथ है और ये टीथ के और लिप्स के दरमियान में जहाँ पे हमारे गम्स भी आते हैं, वो सारा पार्ट क्या होगा, उसको हम कहेंगे वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट है ओरल कैविटी प्रॉपर। द स्पेस इनसाइड द टीथ वेयर फूड इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा बिफोर बीइंग स्वेलोड। ओरल कैविटी प्रॉपर मेनली वो जगह है जहाँ पे हमारा फूड आता है और विद द हेल्प ऑफ टीथ च्यू किया जाता है और सलाइवा की हेल्प से उसको ऐसे शेप में लाया जाता है कि उसको हम इजीली स्वेलो कर दें। नेक्स्ट है टंग एंड सेंस ऑफ टेस्ट। बेसिकली टंग क्या है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, और इसका क्या फंक्शन है कि इसमें पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड, और उनका फंक्शन होगा टेस्ट को सेंस करना। द टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये मसल से बना होता है। It is anchored posteriorly to the hide bone via small muscles. ये हाइड बोन से posteriorly attached होती है with the help of small muscles. Attachment of the tongue to the floor of mouth is by a thin flap of tissue, the lingual frenulum. जब भी हम अपने टंग को अपसाइड मूव करते हैं तो उसके नीचे एक थिन फ्लैप ऑफ टिश्यू नज़र आता है, जिसकी हेल्प से हमारी टंग हमारे माउथ की फ्लोर से अटैच होती है। उसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम। Tiny extensions called papillae make its surface textured and help in gripping food. बेसिकली अगर हम टंग के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके सरफेस में एक टाइनी से स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको एक टेक्सचर देते हैं, एक रफ फीलिंग देते हैं, उसको हम कहते हैं पेपिले। और इनका क्या फंक्शन होता है कि जब भी हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं हमारे माउथ में, तो हमारी टंग में जो पेपिले प्रेजेंट होते हैं उनका फंक्शन होता है कि उस फूड को ग्रिप करके रखना ताकि वो अच्छे तरीके से च्यू हो सके। The papillae contain taste buds. Taste buds contain gustatory receptors. papillae में होते हैं taste buds। जैसे कि नेम शो कर रहा है, तो फिर इसका क्या फंक्शन होगा, टेस्ट को सेंस करना। और वो किसकी हेल्प से टेस्ट को सेंस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये किसी भी सेंसेशन को फील करते हैं, और यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं और इनका फंक्शन है फूड के टेस्ट को सेंस करना। ये है टेस्ट मैप, और टेस्ट मैप के अकॉर्डिंग हमारी टंग के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हर टेस्ट का डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे टंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो इसलिए कि हमारी हेल्थ के लिए एक फूड को सही तरीके से सेंस करना, उसके टेस्ट को, उसकी स्मेल को सेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ बहुत ख़राब हो चुकी है और अगर हम उसको बिना टेस्ट किए या बिना स्मेल किए खा लेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी है। इसके अलावा जो हमारी सेंस ऑफ टेस्ट है वो हमारी सेंस ऑफ स्मेल के साथ बहुत इंटीमेटली अटैच होती है। वो कैसे कि अगर किसी वजह से हम अपनी फूड को स्मेल ना कर सकें, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ फ्लू, जब हम स्मेल को सेंस नहीं कर सकते तो हमें प्रॉपरली टेस्ट भी इतना सेंस नहीं होता। और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ 2 पाथवे। एक है रेट्रोनेजल ओल्फैक्शन पाथवे एंड सेकंड है ऑर्थोनेजल ओल्फैक्शन पाथवे। रेट्रोनेजल ओल्फैक्शन पाथवे में क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ अपने मुंह में लें और उस फूड से जो स्मेल आती है उसको हम कहेंगे रेट्रोनेजल ओल्फैक्शन पाथवे।
कि स्मेल और टेस्ट दोनों को सेंस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस पाथवे। और सेकंड है ऑर्थोनेजल पाथवे। जब हम अपने फूड को अपने माउथ के पास लेके आते हैं उस टाइम पे नोज जो स्मेल करता है उसको कहते हैं ऑर्थोनेजल पाथवे। और ये दोनों चीज़ें हमें मिल के हेल्प करती हैं टेस्ट और स्मेल कि हमारा जो फूड है वो खाने के लायक है या नहीं। सो नेक्स्ट है डेंटिशन, अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माउथ जो हमारे फूड को प्रोसेस करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है टीथ। सो डेंटिशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आते हैं। तो सबसे पहले हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स कौन से होते हैं? ये हमारे फ्रंट टीथ होते हैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा फ्लैट होता है और इनका क्या फंक्शन होता है? दैट बाइट इनटू फूड, ब्रेक इट इनटू मैनेजेबल पीसेस। सो इनका फंक्शन होता है कि ये फूड को बाइट करते हैं और इसको मैनेजेबल पीसेस में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल की ले लें तो उसको हम अपने इंसीजर से बाइट करते हैं और उसको मैनेजेबल पीसेस में ये ब्रेक करते हैं। एंड फिर आते हैं कैनिन्स। इंसीजर्स के बिल्कुल साथ अगर हम देखें तो जो शार्पी फैंग लाइक स्ट्रक्चर होता है या टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं कैनिन्स। और इनका क्या फंक्शन होता है? ग्रिप द फूड एंड टीयर इट। इन्होंने फूड को ग्रिप करना होता है और उसको फर्दर स्मॉल पीसेस में टीयर करना होता है। फिर आते हैं प्रीमोलर्स। कैनिन्स और मोलर्स के दरमियान आते हैं प्रीमोलर्स। ये स्मॉल टीथ होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है? दैट ग्राइंड अप एंड कट इनटू द फूड। हमारी जो मेन च्यूइंग प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे प्रीमोलर्स में या मोलर्स में होता है। अपने माउथ के साइड पे रख के हम अपने फूड को यूजुअली च्यू करते हैं। नेक्स्ट है मोलर्स। ये सबसे स्क्वेयर टीथ होते हैं इन दी रियर ऑफ द माउथ। बिल्कुल लास्ट पे हमारे माउथ के एंड्स में हमारे मोलर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन है? दैट ग्राइंड फूड टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। इसने फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना है ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और केमिकल डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट है इंजेशन ऑफ फूड। सो अगर हम स्टेजेस ऑफ फूड को देखें तो उसमें सबसे पहले है इंजेशन। मीन्स कि सबसे पहले क्या करना है? अपने फूड को लेना है। फिर आएगा डाइजेशन, फिर उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना है। उन स्मॉल पीसेस से हमारी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी। फिर आएगी एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा और लास्ट स्टेज पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको इजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड कहाँ से होगी? डेफिनेटली हमारे माउथ से होगी। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी इंजेशन को कंट्रोल करती है? सबसे पहले है हंगर। Amount of food that a person ingests is determined principally by intrinsic desire for food. So सबसे पहले जब आपको भूख लगेगी और कितनी लगेगी ये चीज़ कंट्रोल करेगी कि आपने कितने अमाउंट ऑफ फूड को लेना है। तो सबसे पहले हंगर वो डिज़ायर है जो कि हमें किसी भी चीज़ को इंजेस्ट करने में फोर्स करती है। नेक्स्ट है एपिटाइट। एपिटाइट अब क्या है? हंगर तो है कि किस अमाउंट ऑफ फूड को हमने इंजेस्ट करना है, लेकिन एपिटाइट है किस टाइप ऑफ फूड को हमने इंजेस्ट करना है। समटाइम्स हमें कुछ हैवी खाने का दिल होता है, समटाइम कुछ लाइट सा खाने का दिल होता है। और ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? ये हमारी एपिटाइट कि हमने किस टाइप ऑफ फूड को इंजेस्ट करना है। एंड लास्ट है मैकेनिज्म ऑफ इंजेशन। तो इंजेशन के मैकेनिज्म्स में 2 स्टेप्स आते हैं। एक है मेस्टिकेशन एंड नेक्स्ट है स्वेलविंग। अब इन दोनों को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ रिजल्ट फ्रॉम च्यूइंग और मेस्टिकेशन। तो डाइजेशन 2 टाइप्स की होती है, मैकेनिकल होती है और केमिकल होती है। तो सबसे पहले इंजेशन ऑफ फूड के बाद आती है मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें हमारे टीथ क्या करते हैं? फूड को स्मॉल मैनेजेबल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। और फिर होती है केमिकल डाइजेशन, ताकि उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए और एब्जॉर्ब किया जाए। सो फूड इज मैनिपुलेटेड बाय टंग, ग्राउंड बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा। टंग ने क्या करना है? सबसे पहले फूड जैसे ही हमारे माउथ में जाएगा उसने क्या करना है कि फूड को प्रीमोलर्स और मोलर्स की तरफ पुश करना है। तो सबसे पहले टंग उसको मैनिपुलेट करती है, फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं? उसको ग्राउंड करते हैं, स्मॉल पीसेस में टीयर करते हैं। एंड फिर हमारा जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो एक स्मॉल मॉइस्ट स्वेलोएबल शेप में आए और स्वेलोइंग का प्रोसेस टेक प्लेस हो सके। नेक्स्ट है फूड इज रेड्यूस्ड टू अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल इजीली स्वेलोड मास कॉल्ड बोलस। और इस सॉफ्ट फ्लेक्सिबल और इजी स्वेलोड मास को हम क्या कहेंगे? बोलस।
और ये क्या करेगा, दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड फॉर केमिकल डाइजेशन। सो मैकेनिकल डाइजेशन तो हो गई, तो अब क्या होगा, केमिकल डाइजेशन होगी। तो ये मेस्टिकेशन बेसिकली हमारी मैकेनिकल डाइजेशन है और ये एड करेगी हमारी केमिकल डाइजेशन में। नेक्स्ट है salivary glands. The mouth has three pairs of salivary glands, some lingual salivary glands, some mandibular glands and parotid glands. सब lingual, जैसे कि नेम शो कर रहा है, lingual क्या है, इसका मतलब होता है टंग। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सब lingual मीन्स के हमारे टंग के नीचे जो प्रेजेंट होंगे salivary glands, उनको हम कहेंगे sublingual glands. सब mandibular glands वो glands हैं जो कि हमारे mandible के नीचे प्रेजेंट होंगे, एंड parotid glands ये हमारे ईयर लोब्स के पास प्रेजेंट होते हैं। Salivary glands innervated by the parasympathetic branch of the autonomic nervous system. So salivary glands किससे इनर्वेटेड होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि फूड को लेते हुए सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट इंटीमेटली इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अगर हम किसी चीज़ की स्मेल को सेंस करते हैं तो हमारा माउथ क्या करता है, वो मोर सलाइवा को सीक्रेट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस चीज़ को स्मेल करने से तो हमारे मुंह में पानी आ गया है। वो इसलिए होता है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच क्या करती है, जैसे ही कोई अच्छी स्मेल आएगी किसी फूड की तो सलाइवरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देंगे। दिस सलाइवरी ग्लैंड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा टू कीप माउथ मॉइस्ट, जिसको हम बेजल सिक्रेशन कहते हैं। तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हर टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा को सीक्रेट करते रहते हैं ताकि वो हमारे माउथ को मॉइस्ट कर रख सके, और इस सिक्रेशंस को हम कहते हैं बेजल सिक्रेशंस। ईटिंग इंड्यूसेस सलाइवा सिक्रेशन। सो बेसिकली तो नॉर्मल में वो सीक्रेट होता रहता है, लेकिन अगर हम किसी खाने को इंजेस्ट करेंगे तो वो सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सम मैंडिबुलर ग्लैंड्स, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, इसमें जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली क्या सीक्रेट करते हैं, हमारी बेजल सिक्रेशन जो कि माउथ को मॉइस्ट करने में हेल्प करती है। और पैराटिड ग्लैंड्स का जो मेन रोल होता है वो हमारी फूड की प्रेजेंस में जो सिक्रेशंस ऑफ सलाइवा होती है उसमें होता है। और सबलिंगुअल क्या करता है, ये बोथ सिक्रेशंस को रिलीज करता है, मींस के बेसल सिक्रेशंस माउथ को मॉइस्ट करने में भी और फूड के प्रेजेंस में भी जो सिक्रेशंस होती हैं वो भी रिलीज करता है। सलाइवा सिक्रेशन इंड्यूस्ड और रेड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फूड। सो सलाइवा की जो सिक्रेशंस है वो हमारे नेचर ऑफ फूड के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी होती है और रेड्यूस भी होती है, और ये आपकी एपेटाइट पे भी बेस करता है। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप ऑफ इंजेशन ऑफ फूड, दैट इज स्वेलविंग, या इसको हम डेग्लूटिशन भी कहते हैं। प्रोसेस बाय विच फूड मटेरियल फ्रॉम ओरल कैविटी इज ट्रांसपोर्टेड टू द एसोफेगस। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हमारा फूड हमारे ओरल कैविटी से हमारी एसोफेगस तक जाता है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ से माउथ स्टार्ट होता है जहाँ से इंजेशन ऑफ फूड होती है, यहाँ पे आएगा हमारा फेरिंग्स और फिर हमारी एसोफेगस स्टार्ट हो जाएगी। सो स्वेलविंग क्या होगा, जब हमारे माउथ से फूड एसोफेगस में आएगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्वेलविंग। द टंग एंड रूफ ऑफ द माउथ गैदर एंड शेप द च्यूड फूड इनटू द पैलेट कार्ड बोलिस। सो टंग और रूफ क्या करेंगे, मिलके अपने फूड को गैदर करेंगे, उसको च्यू करेंगे, उसको ऐसे शेप में लेके आएंगे ताकि वो एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल शेप में आए जिसको हम कहते हैं बोलस। और जैसे ही वो शेप में आ जाएगा फिर क्या होगा, मॉइस्चर एंड म्यूकस बाइंड एंड कोट द बोलस। फिर जो मॉइस्चर एंड म्यूकस होगा वो हमारे बोलस को कोट करेगा ताकि ये इजीली फ्लो कर सके हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में। पुश टुवर्ड्स द बैक ऑफ द माउथ एंड इनटू द ओरोफेरिंग्स। एंड फिर क्या होता है, बोलस को पुश कर दिया जाता है ओरोफेरिंग्स में, जो कि फेरिंग्स का सबसे अपर पार्ट है। फिर नेक्स्ट है स्वेलविंग डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, वोलेंट्री स्टेट, फारेंजियल स्टेट, एसोफेजियल स्टेट। वोलेंट्री स्टेज हमारे कंट्रोल में होती है, फारेंजियल स्टेट एंड एसोफेजियल स्टेट जो होती है ये क्या होती है, ये इनवोलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सो वोलेंट्री स्टेज में क्या होता है, माउथ में टंग, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट ये मिल के फूड को स्वेलो करते हैं। जब हम चाहते हैं तो ही हम अपने फूड को स्वेलो करते हैं। और ये स्टेज कब तक होती है, जब तक हमारा जो बोलस है वो फेरेंजियल स्टेज में ना आ जाए। जब वो फेरेंजियल स्टेज में आता है मींस कि जब वो फेरिंग्स में आ जाता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है स्वेलविंग रिफ्लेक्स।
और स्वेलविंग रिफ्लेक्स में क्या होती है, पेरिस्टालसिस होती है। और पेरिस्टालसिस क्या है, वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन दैट मूव फूड अलोंग द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल में वेव ऑफ कंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा जो बोलस है आगे पुश किया जाता है। सो यहाँ पे ये कंट्रैक्शन हुई, बोलस यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से वंस अगेन कंट्रैक्शन होगी और बोलस नीचे की तरफ मूव करता जाएगा अंटिल वो हमारे स्टमक में पहुंच जाए। सो एसोफेजियल स्टेट में भी पेरिस्टालसिस ही होती है और ये भी इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सो ये थी हमारी माउथ की एनाटमी एंड उसका रोल इन डाइजेशन। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with a new topic. Until then, Allah Hafiz.